हाय मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और अपने चैनल सूर्योदय क्लासेस में आप लोग का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि दोस्त हम आज इस मुद्दे पे बात करेंगे कि 12वीं के बाद जो आपका ये जो 12वीं होता है, या आप इसको 10 के फॉर्म में देखें। जैसे ये जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, ये बोर्ड एग्जाम और ये इस क्लास के बच्चों में बड़ा सीक्वेंस रहता है। क्या इसके बाद भी कुछ कर सकते हैं? कर सकते हो आप 10 के बाद और 12 के बाद, यानी 10वीं के बाद और 12वीं के बाद हम ऐसा किस क्षेत्र में जाएं। ये बच्चों के बीच में बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन सा क्वेश्चन रहता है हर एक स्टूडेंट के। हम लोग भी थे तो ऐसे ही कंफ्यूजन रहता है, लेकिन तो इस बीच में कंफ्यूजन के बीच में आपको जो बना है आपके माइंड में कि हम आखिर करें क्या करें, ये सीक्वेंस बना हुआ है, इस पे आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, आप 10 के बाद भी कुछ ऐसा कर सकते हो और 12वीं के बाद भी कुछ ऐसा कर सकते हो। जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मैं आज बेहतरीन एडवाइस दूंगा और यकीन मानिए इसको फॉलो करते हुए आप एक अच्छे लेवल तक जा सकते हो। देखिए, जो आपका 10वीं होता है, 10वीं के बाद आप जो आपका 10वीं होता है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें किस किस क्षेत्र में आपको मिल सकता है। देखिए, 10वीं के बाद जो बच्चा होता है वो 15 ईयर्स प्लस हो जाता है, उसकी जो एज होती है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो 10वीं के बाद है, एक आपका आता है एनडीए। ठीक है, एनडीए जो आता है वो 10वीं के बाद होता है और ये बहुत अच्छा लेवल का, ये जान लीजिए, एक ये जॉब नहीं है, एक हर एक का सपना होता है एनडीए में जाने का, लेकिन ये कुछ ही, यानी ये इसका भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चा भी एक बोर्ड एग्जाम, 10वीं के बोर्ड एग्जाम से निकला हुआ है और आप यूपीएससी के बारे में अगर देख रहा है तो जानिए कि इंडिया का एक टफेस्ट एग्जाम है, लार्जेस्ट टफेस्ट एग्जाम, यानी एक इसको रात दिन एक करने के लिए ये जान लीजिए ये एग्जाम तभी हो पाएगा। और देखिए, ये आपका जो है बच्चे अधिक चूज करते हैं, जिसको बच्चों का बहुत मनपसंद चीज होता है एनडीए, क्योंकि इसमें तीन सेनाओं के जाते हैं। देखिए, जैसे आपका ये थल सेना, इसमें अधिकारी लोग बनते हैं, और फ्लाइंग ऑफिसर हुआ जिसको एयरफोर्स में जाना है, फ्लाइंग यानी जिसका सपना होता है जहाज फाइटर प्लेन में, तो इस ऑफिसर बनने के लिए मिल जाएगा। और नेवी में जाने के लिए उसके तो और बेताब रहते हैं लोग। तो ये 10वीं के बाद ही होता है एनडीए, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये थोड़ा हाई लेवल एग्जाम है, लेकिन बहुत एकदम जान लीजिए ये एक तरीके से इसका जॉब नहीं करेंगे, एक आपका ये सपना पूरा कर सकता है ये। ठीक, तो आप यहाँ पे एनडीए लिख सकते हैं, आपके दिमाग में चल सकता है। ये 10वीं के बाद ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से लेवल तैयारी चाहिए, बढ़िया लेवल की। और आपका एक जो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक, इस क्षेत्र में आपके 10वीं के बाद और भी कुछ छोटे मोटे एग्जाम है 10वीं के बाद जो आपको लेते हैं, लेकिन ये दो जो हैं, ये मैं आपको, ये आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गया और ये आपका एनडीए हो गया, जो आपको एक वर्दी के सपने को साकार करती है दोस्तों। नहीं तो आप 10वीं के बाद 12वीं के मौका ढूंढ सकते हो, अच्छे 12वीं के बाद सब लेवल के अच्छे मिल जाएंगे। तो ये जो आपका 10वीं है, 10वीं के बाद भी आप इसे तैयारी कर सकते हो। इस पे आपका सीक्वेंस, अगर आप तैयारी करना चाहते हो 10वीं के बाद, तो आप यहाँ पे अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो और बढ़िया तैयारी करके आप एनडीए को बन सकते हो अधिकारी। ठीक, और आपका एक पॉलिटेक्निक होता है, ठीक, जिसको हम यूपी जेई के नाम से भी जानते हैं। आप किसी भी कंडक्ट, यानी हर एक स्टेट में होता है जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं, हर स्टेट का अपना एक डिप्लोमा की, जैसे अपने एक बोर्ड के अनुसार डालते हैं, जैसे यूपी जेई हो गया, तो बिहार जेई का भी होता है, बिहार पॉलिटेक्निक। ठीक है, ये आपका डिप्लोमा धारक, और उसमें भी रहती है, बहुत कैटेगरी रहती है, लेकिन ये 12वीं के बाद बहुत कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लिए, और इसके बाद भी आपके पास अभी 12वीं है। अगर जो बच्चे 12वीं के बाद सोच रहे हैं आप क्या करें,
12वीं के बाद आपको खुला एक, जब तक कहते हैं खुला आसमान मिला है, तो आपको 12वीं के बाद आपको खुला आसमान मिल गया है। आप 12वीं के बाद कहीं भी कोई भी, देखिए ये पता है कि हालातों पे निर्भर करते हैं, लेकिन जो बच्चा 12वीं के बाद कुछ करना चाहता है, ठीक है, सब नहीं लेकिन सब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम करें, तो मैं एडवाइस दे रहा हूं कि क्या क्या कर सकते हैं। 12वीं के बाद एक आता है आपका BA BSc, ठीक है। ये तो आपका एक ऐसे सब्जेक्ट होता है जिसको, देखिए बहुत लोग का सपना होता है IAS IPS बनने का, ये इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, IAS और IPS, ठीक। इसके लिए UPSC कंडक्ट कराती है ये भी, और ये मांगता है ग्रेजुएशन। 3 साल तैयारी अगर आप धीरे से एक अच्छे लेवल से तैयारी करोगे, धीरे 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 धीरे, तो आराम से कर ले जाओगे। ये कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ एक जान लीजिए, कोई इसको डिग्री नहीं मिलती है, ये एक प्रकार का जान लीजिए एक कोर्स टाइप रहता है कि आप इसको जब भी आपका 21 वर्ष, मुझे लगता है कि आप जाते जाते 21 वर्ष ईयर हो जाओगे अगर आप BA BSc कर रहे हो, तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों जा सकते हैं। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, जिसको BA या BSc कहते हैं हम लोग यहाँ पे अपने आम भाषा में। तो BA या BSc करने के बाद आप जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो इसमें आर्ट वालों के लिए ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आर्ट ग्रुप्स जो होते हैं कला को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट इससे मैच खाते हैं, जो UPSC कंडक्ट आता है BA वाले में। तो 12वीं के बाद आप जो भी करोगे, जो आर्ट से करता है 12वीं के बाद, वो हमेशा सपना देखता है कि हम UPSC करें, ठीक। आप और दूसरे क्षेत्र में आता है आपका LLB, बैचलर ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। ये कानून की पढ़ाई होती है जिसमें वकालत कहते हैं। इसमें आपको उत्तर प्रदेश में कहते हैं रुतबा जमाए रहो, कुछ करना है रुतबा जमाए रहो, तो ये रुतबा वाली जॉब है, ये जान लीजिए। अगर जो कर रहा है तो उसके खून में, ठीक है, लड़ने की क्षमता हो, जो LLB करो, चुप्पा इंसान इसमें नहीं चलेगा और सही जगह बोलने वाला इंसान नहीं चलेगा। तो यानी इसको अगर जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, इसको LLB कर सकते हो 12वीं के बाद। ये 3 साल का होता है। और देखिए 12वीं के बाद अगर आप कर रहे हो तो आपको इसके लिए 5 साल है, मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो ये 5 ईयर है 12वीं के बाद। LLB 5 ईयर है, और इसमें 5 ईयर क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है ना, ये BA के बाद होता था पहले, लेकिन जब से NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, तब से ये 5 साल के लिए 12वीं के बाद जो कर रहे हैं। इससे क्या होता है, BA LLB करोगे तो आपको 6 साल लगेगा, लेकिन अब आप क्या हो गया, ये 5 साल का हो गया 12वीं के बाद, ठीक। इसमें आपका 1 साल बच जाएगा। अब मुझे लगता है ये भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और कुछ चीजों में बताया था आपको यहाँ पे, पॉलिटेक्निक बहुत ज्यादा बच्चे डिप्लोमा जिसे कहते हैं, एक आपका है डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा जो होता है आपका, ये भी एक अच्छा आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरियां होती हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, केमिकल इंजीनियर हुआ, सिविल हुआ, ये सब के लिए 12वीं मांगता है, और कुछ चीजों के लिए आपका 10वीं मांगता है। तो आप इसमें भी कर सकते हो, और यहाँ पे भी देख सकते हो, कैटेगरी देख सकते हो आप। ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है, और आने वाले क्षेत्र में ये इसका ही बोलबाला रहेगा डिप्लोमा का, क्योंकि देख रहे हो सब जितना भी सेक्टर है, सब सेक्टर अब जो आपका भारत ना कहते हैं डिजिटल भारत बन रहा है, मोदी जी भी नारा दिए हैं, तो इस हिसाब से आप डिप्लोमा करोगे। तो ये जो तीनों बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो 12वीं के बाद बताऊँ, 12वीं के बाद हम बात कर रहे हैं, तो 12वीं के बाद ये सब कुछ है। और आपका एक सबसे बढ़िया जो आता है आपका, एक आपका आता है नीट, ठीक, और JEE जिसको कहते हैं, ये भी आपका कंडक्ट, ये बढ़िया बढ़िया लेवल के एग्जाम है। इसके लिए 12वीं चाहिए आपको, और इसमें डॉक्टर लाइन और इंजीनियरिंग लाइन, ये डॉक्टर और इंजीनियरिंग से संबंधित है, इंजीनियर से संबंधित है, ठीक है। तो इसी से संबंधित है। आप लोग यहाँ पे बहुत जो भी इसमें आपको बेहतर लगे, जो आप कंफर्टेबल महसूस करते हो जिस एरिया में, उस एरिया को आप चूज कर सकते हो। अगर हाँ बच्चा साइंस से पढ़ा है, सोच के पढ़ा है कि हम साइंस से पढ़ेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे आगे, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और हाँ भैया एक चीज हो, इसमें बहुत से लोग 12वीं के बाद सोचते हैं हम वर्दी पहनेंगे। तो भैया मैं आपको बता दूं, आप BA करोगे
और या बीएससी करोगे, बीए या बीएससी करोगे, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है यू, देखो एसआई, जिसको कहते हैं सब इंस्पेक्टर। हमारे यहाँ का है दरोगा बाबू, ठीक। अगर दरोगा है, लेखपाल है, लेखपाल तो वैसे ही है, लेकिन आपको जो एसआई है, एसआई की वैकेंसी आपको बैचलर पे मिलेगी। और 12वीं के बाद आप पुलिस का फॉर्म भर कर सकते हो, वनडे एग्जाम। अधिकतर जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम जो है आप यहां से तैयारी कर सकते हो। जैसे अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई हुई है, आई थी, जो पेपर लीक हो गया है एग्जाम के लिए। तो अगर किसी भी स्टेट की पुलिस में तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 12वीं के बाद आप कर सकते हो। बाकी ये बहुत से क्षेत्र हैं और कोर्स अगर करना चाहते हो तो आपके लिए है, बहुत अच्छी कोर्स है। ये 5 ईयर में लिख दे रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपको एक आता है डी फार्मा और एक आता है आपका बी फार्मा, ठीक है। फार्मा, डी फार्मा, बी फार्मा, इसके लिए भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये भी आज के क्षेत्र में ट्रेंडिंग पे है, जैसे कहते हैं ना। तो ये भी आपके बी फार्मा, डी फार्मा भी है। आप देखिए, अगर तलाशोगे ना तो मिल जाएगा। तो आपको बस आपका माइंड और आपके, देखिए घर वाले अलग कहते होंगे, लेकिन आपका दिमाग कुछ और कह रहा होगा। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइए, और अगर आप घर वालों को समझा सकते हो तो समझाने की कोशिश करो कि हम इस क्षेत्र में हमारा दिल लग रहा है, हमारा दिमाग काम कर रहा है, इस क्षेत्र के लिए हम पढ़े हुए हैं, तो आराम से जाओ। 10 और 12 वालों के लिए मैंने बता दिया है, और मुझे लगता है कि आप लोग इससे कुछ समझे होंगे। जिस क्षेत्र में आपका दिल कह रहा है, यानी आप जिस क्षेत्र के लिए पढ़ाई कर रहे हो या आपका सपना है, तो आप उसको पूरा करो यहां से। और देखिए मित्र, जबरदस्ती आप इसमें ना घुस जाओ, किसी और में ना घुस जाओ। जबरदस्ती घुसने से आपको इसमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग जानते क्या होते हैं, जो हो तो लोग भागते हैं कि अरे मैथ न मिल जाए, ठीक है। अब मैथ न मिल जाए लेकिन इंजीनियर हम पूरा कर लें, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक, ऐसा नहीं हो सकता है। अब बहुत लोग कहते हैं अरे थ्योरी वाला चिन्ह मिले, सिर्फ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिले, तो भैया इसमें मत जाना, बिना थ्योरी पढ़े इसको कल्याण नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सोच समझ के कदम उठाना, क्योंकि आपका जो भी कदम उठाओगे जहां से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा दोस्तों। और मुझे यकीन है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, और मैं वीडियो आपको लाता रहूंगा दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पे दिया गया है, सब में सटीक जानकारी है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, कोई समस्या इसमें नहीं है। बाकी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करो और अपना सपना पूरा करो। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हो, ऐसे अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक, दबा के एकदम लाइक और ठोकना। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।